आज टेरेस दूर से देख लो, इस ड्रम को हमने कहीं पे लगाना है, ठीक है ना। सो वेलकम बैक आज के इस नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सारे? सितंबर इज़ गोइंग टू एंड टुडे और मे बी अ डे आफ्टर टुमारो, और सॉरी टुमारो। और आज का मेरा पेपर है करंट बिजनेस अफेयर। ये टेक्निकली मेरे सेमेस्टर 3 का तीसरा पेपर होगा। सितंबर गेंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा करके ना गेंस। ये रद्दी लोहे वाले ने भी ना इसी टाइम में आना था जब मैं वीडियो बनाता हूँ, बनाई था। खैर, हम बाद में बात सुन लेंगे। मेरा आज करंट बिजनेस अफेयर्स का पेपर है। इस पेपर में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है IMF की और वर्ल्ड बैंक की। इसके अलावा हमारे बिजनेस अफेयर्स पता चलते हैं कि D8 में, G8 में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। डेवलपमेंट, लास्ट पेपर था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट दोनों सिमिलर है, लेकिन आज जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ने के बावजूद भी हमें ना उसमें नौकरी मिलनी है, ना हमारा उससे कोई रिलेशन है। फिर भी वर्ल्ड बैंक का शेयर कैपिटल है 185 बिलियन US डॉलर, और IMF का होता है 235 बिलियन SDR। SDR इज अ काइंड ऑफ करेंसी। खैर, मैंने इन दोनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कल अक्टूबर है मामा, कल अक्टूबर है। कल फाइनली हमारा अक्टूबर यानी कि विंटर आर्क, एक ऑफिशियली विंटर आर्क स्टार्ट हो जाएगा। आज धूप तो बहुत ज़्यादा, भी विंटर स्टार्ट नहीं होगा। सन टैन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, अभी तक ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल आज का पेपर देने के बाद मैं आप लोगों को पेपर ओवरव्यू की चीज़ें दिखा लूँ। ये है हमारा मंडे करंट बिजनेस अफेयर तीसरा पेपर, और दीज आर द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में सिर्फ ये रात को मैं लिख रहा था कि नेशनल असम्बली के कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें सारी ऐसे ही चीज़ें हैं। ये कुछ शॉर्ट है, वाई चाइना इज सो क्लोज टू पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस। इसका एक टर्म है। ये सवाल हर पेपर में रिपीट हुआ। आज से 6 साल पहले कि मैं पेपर्स पढ़ा था, हर 6 के 6 साल में चाइना पाकिस्तान के क्यों क्लोज है, हर बंदा मतलब हर एग्जाम में ये सवाल पूछता है। खैर, आज का पेपर देने के बाद मैं आपको मिलता हूँ सीधा डायरेक्ट, यहाँ तो जिम से अपडेट दूंगा, या फिर जहाँ पे भी मैं होगा वहाँ से अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। सीधा जिम।
फुल स्टैंड। इसकी थोड़ी सी आवाज़ प्लीज़ कम करना। सो स्ट्रेट अवे फ्रॉम होम, वेलकम बैक। आज का हमारा फाइनली करंट बिजनेस अफेयर्स का पेपर ख़त्म। लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि इस पेपर के बिल्कुल एक दिन के गैप के बाद अगला पेपर है। आज का पेपर मैं कहूँगा कि आज फ़ायदा हुआ था पास्ट पेपर्स में से पढ़ने का। ऑलमोस्ट 80% पेपर पास्ट पेपर्स में से था। अगर आपने पास्ट पेपर्स नहीं देखे बाय चांस, बहुत ज़्यादा सवाल थे। पेपर पैटर्न 2 नंबर वाला ही आ गया था, जो कि लकीली एक अच्छी चीज़ थी। सितंबर ख़त्म होने वाला है, मतलब कि इस महीने के खर्चे बाकी सारी चीज़ें क्या बचा क्या नहीं बचा, मैं इस वीडियो में अपने लिए एज अ रिकॉर्ड ट्रैक करना चाहता हूँ। इस महीने में पहले 15 दिनों का खर्चा था 9,750 और इन 15 दिनों का खर्चा 15,080 रुपये। मतलब कि टोटल सितंबर का एक्सपेंस हुआ 24,830, मतलब कि ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के करीब, जिसमें से अगर देखा जाए तो 500 का मैं 2 दिन बाद डलवाता हूँ। 500 में से 7500 का, मतलब 25,000 में से 7,500 रुपये का तो पेट्रोल ही निकल जाता, और 2,000 रुपये का बाइक का काम, 9,000 तो सीधा सीधा ये अलग हो जाता। बाकी डेली आने जाने के छोटे मोटे खर्चे, 25,000 रुपया हमारा है एक्सपेंस। उसके अलावा विच मसल्स वी ट्रेन द मोस्ट, आज का था हमारा क्वाड सेशन। ठीक है, तो क्वाड सेशन को हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट, क्वाड को और बैक को। उसके अलावा मैं साथ साथ बात करता चलूँ कि मैंने इस दफ़ा अपनी स्केचिंग पे, खैर से मैं जो स्केचेस बना रहा था मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसको कहते हैं ना माइनर सा भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो 2 स्केच बनाने थे और वो 2 के 2 स्केच इनकम्प्लीट ही रह गए। मैंने ये एक पाई चार्ट टाइप एक सिस्टम बनाया था जिसमें मैंने ट्रैक करी थी अपने जिम की प्रोग्रेस, और जिसमें से लोग कहते मेरी टांगें बड़ी वीक हैं, और वाकई हैं अभी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुझे कंसंट्रेशन टांगों पे ही करना था, जिसकी वजह से मैंने एक हफ़्ते में 2 सेशन लेग्स के बनाए। एक हफ़्ते में 2 सेशन करने थे लेग्स के। तो ये एक पाई चार्ट है जिसमें से क्वाड्स का सेशन हमारा सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमने एब्स ट्रेन किए, सबसे ज़्यादा कम। सो टेक्निकली सितंबर में हमने सबसे ज़्यादा किए क्वाड्स ट्रेन। नेक्स्ट अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर मतलब विंटर आर्क स्टार्ट होने वाली। विंटर आया तो नहीं, लेकिन हम लोग विंटर एज अ विंटर ही ट्रेन करेंगे। ये 2 महीने अक्टूबर के नवंबर के डर्टी। दिसंबर में जाके ना मैं थोड़ा सा फैट को कम करूँगा। फैट को कम ऐसे करूँगा कि सिर्फ चिकन और उन चीज़ों पे आ जाऊँगा। पानी का इंटेक वैसे कम हुआ होगा जिसकी वजह से मसल थोड़ा सा निखरना स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। जनवरी में फिर से हम लोग बल्किंग स्टार्ट, क्योंकि फ़ैट की लेयर हमारी इतनी ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जितना सा फैट है इतना सा। अपार्ट फ्रॉम दैट आधे पेपर या 3 पेपर हो गए, 4 पेपर सिर्फ रह गए अक्टूबर। गॉड नोज दिस थिंग के हमारा प्रोडक्टिव हो या ना हो, लेकिन हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस को, टारगेट्स को, कि रील्स कितनी अपलोड करनी है, शॉर्ट्स की, वो सारी चीज़ों को टारगेट करेंगे। मिलते हैं आपको अक्टूबर के नए व्लॉग के साथ, एक नए फॉन्ट के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और नए वर्कआउट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्टे कनेक्टेड। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अच्छी लगी हो तो एक बंदे के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। और हाँ, विंटर आर्क में अगर आप लोग भी हमारे साथ इन होना चाहते हैं, मेरे साथ स्पेशली, सो मोस्ट वेलकम। हम लोग विंटर आर्क इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। इसमें एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, क्या क्या करना और क्या नहीं करना, एक दूसरे को बताते रहेंगे, ताकि 3, 4, 5 या 6 महीने बाद दैट वी आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।